सवार बुलेट की रफ्तार से। नोएडा और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण और भ्रष्टाचार की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कों की स्थिति और रेहड़ी पटरी व्यवसायों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रॉपर्टी डीलर और अधिकारियों के मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा। इससे स्पष्ट साक्ष्य मेरे पास भी उपलब्ध हैं। यह कहना था नरेश नौटियाल, पूर्व सांसद प्रत्याशी का, जिन्होंने अचानक पहुंचे देविका गोल्ड होम, जहां पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन स्थानीय निवासी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वहां की जर्जर हालत पर। महोदय रवि जी, मैं आज देविका गोल्ड होम्स आया हूं। यहाँ के निवासियों ने मुझे बुलाया था। मैंने आपको संज्ञान दिया था फ्राइडे को। ये है वह रास्ता है, ये सड़क है सीधी जा रही है जो हमें आर पार जाती है। ये देखो बंद है और इसका बेसमेंट हमारे यहाँ से इसकी ऊंचाई 2 फुट ऊपर ही है, जबकि एक ही लेंटर होना चाहिए पूरी सोसाइटी का, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा एक ही है। और ये देखो सामने पूरा ये टीन लगा रखी है। इस टीन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सोसाइटी एक है, तो पूरा ये इलाका जुड़ जाना चाहिए एक साथ और एक साथ होना चाहिए। इन टीनों को तुरंत हटाया जाए और ये जो पिलर बनाए हुए हैं जो गेट के, ये हटाए जाए, तो गेट की आवश्यकता यहाँ नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए क्योंकि सोसाइटी का प्रोजेक्ट एक है। चाहे जो भी इन्होंने घपला किया, क्या किया, दूसरे बिल्डर के नाम पे बेचा गया प्रोजेक्ट को, इसकी हमें वो आप क्लासिफिकेशन हमें नहीं चाहिए कि क्या इन्होंने किया है। कृपया ये जो टीन लगे इनको खोला जाए और पूरी सोसाइटी को एक किया जाए। सबसे पहला कार्य यही है। और प्रोजेक्ट चाहे देविका हो चाहे टरेंट हो, एक ही माना जाए दोनों का। और चाहे इसको पूरे प्रोजेक्ट को ट्रेंड का नाम दिया जाए, चाहे पूरे प्रोजेक्ट को देविका नाम दिया जाए, एक ही नाम दिया जाए। और ये सारे टीन खोले जाएँ। और इस तरह से देखो जी, ओपन पार्किंग की गई है। इसमें एक बेसमेंट में पार्किंग दी गई है जिसका कि 1 वे रास्ता है और निवासियों के लिए आने जाने की दिक्कत है। जबकि साथ ही प्रोजेक्ट में सेकंड फेज़ में 2 बेसमेंट बनाए गए हैं। और ये देखो स्टिल पार्किंग का भी इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। ये भेदभाव क्यों किया गया है, यही हमारा आपसे क्वेश्चन है। ऐसा कभी नहीं होता। एक प्रोजेक्ट के अंदर में 2 बेसमेंट हो और एक में एक ही बेसमेंट हो। ये देखो इसका पार्क है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों के खेलने की जगह है ये पूरा जुड़ा हुआ है। ये पूरा पार्क था, ये सपने दिखाए गए थे। ये आर पार पार्क है, बनाया भी वैसे ही है, नक्शा वही है, खाली एक ये स्टिल पार्किंग का थोड़ा एक्सेस बन गया है इनका। सामने स्विमिंग पूल है। स्थिति आप देख लो। इसकी आवश्यकता क्या है जब सोसाइटी पूरी एक है। ये 3 बार हटाए जाएँ सारे, सोसाइटी को एक बनाया जाए। और ये रास्ता था, इसे रोक दिया गया। रास्ते को पूरा रास्ता रोक दिया गया। अभी देखो स्विमिंग पूल के साथ रास्ता जा रहा है। ये हमारा वॉक करने का रास्ता था सोसाइटी का, घूमने का, बच्चों के टहलने का। इसे घेर दिया गया। ये आपके सामने देखो 2 टावरों के बीच के जो गैप है, ये रास्ता है। सही मायने में तो ये ग्रीन बेल्ट थी, इसको भी घेर दिया गया। और इस ग्रीन बेल्ट के साथ में ही ये देखो छोटा सा दिखावे का एक हमारे को बिल्डर ने सामाजिक क्लब दिया है, जो आप समझ सकते हो कि सुविधाएं नहीं मिली हमें निवासियों को। यही निवासी परेशान है। और ये देखो इस तरह से सड़क ये घिरी गई है। अब यहाँ देखो जनरेटर सेट बनाया जा रहा है। सोचिए, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, पार्क है, साथ में हमारे क्लब है और यहाँ जनरेटर बनेगा। एक सोसाइटी, एक प्रोजेक्ट, और उसमें 2-2 जनरेटर सेटों का अलग अलग लगना, डबल तरीके की पार्किंग है। यह हमारा आपसे निवेदन है, सोसाइटी को एक बनाया जाए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे पूरा प्रोजेक्ट देविका का हो चाहे वो टरेंट का हो, पर कृपया इस पर कार्य किया जाए। और हो सके बिल्डर पे 420 का केस बनता है क्योंकि बायर को इसके बारे में बताया नहीं गया। और 2019 से इसकी ओसी आई हुई दिसंबर की, आज तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई। तो कृपया इस पर संज्ञान लिया जाए। और 420 का केस बनता है, दोनों बिल्डरों पे बनता है, ट्रायंट पे भी बनता है और देविका पे भी बनता है। क्योंकि आपके कागज़ों में, अथॉरिटी में यह बताया गया है कि ज़मीन आज भी देविका के नाम में, प्रोजेक्ट भी देविका का ही है। तो यह अलग अलग कैसे हो सकता है, इसकी छानबीन की जाए और तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी, आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए?
कायदे से तो जो हमें बताया गया था उसमें गेट वगैरह सारा रास्ता मैप के हिसाब से था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मतलब कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के कहा जा रहा है कि रास्ता इस तरह से कंडीशन में मिलेगा, ये कंडीशन मिलेगी, ज़बरदस्ती के साइन कराया जाए। इसमें कहा जा रहा है कि भविष्य में कभी भी किसी की भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की कि अरे कोई कुछ कहेंगे कुछ अच्छा है, सारा कुछ मिल रहा है हमें। यहाँ पे प्रोजेक्ट की कहानी रही तो ये रास्ता जो इधर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जनरेटर लगाया जा रहा है, जबकि ये 10 मीटर का रास्ता था पूरा थ्रू पे यहाँ से, क्योंकि अदरवाइज यदि बच्ची रास्ता बन जाएगा तो यहाँ पे गाड़ी घूमने की जगह ही नहीं बचेगी। सही मायने में सीओ साहब आप देख लीजिए, अब गाड़ी की मूवमेंट भी नहीं हो सकती है। इतना बड़ा अतिक्रमण कैसे हो सकता है? जगह से वापस आके यूटर्न लेने वहीं पे वापस सिंगल वे गाड़ी का बन रहा है, ओपन भी जगह नहीं है, हम पूरी सोसाइटी का घूम भी नहीं सकते, जबकि सोसाइटी के चारों तरफ से रास्ता होता है। यह बात कागजों में भी है, ड्राइंग में भी है। अब यह कैसा अन्याय हो रहा है, इसके लिए आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि यह इन 728 फ्लैटों की जो निवासी रह रहे हैं, इनकी किस्मत का फैसला आपके हाथ में है। कृपया संज्ञान लीजिए। इस तरह से अतिक्रमण कराया गया है, मैंने आपको दिखा दिया है। पार्किंग का वही नहीं है, अगर कल आग लगेगी तो इनके बचने के चांसेस ख़त्म है। यह बच भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, निकलने का भी गाड़ी का रास्ता नहीं है। तो ये व्यवस्था है, इस तरह से सड़क को घेरा गया है और पूरा अतिक्रमण कराया गया है। कृपया से तुरंत संज्ञान लिया जाए जितनी जल्दी हो सके। धन्यवाद। फायर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है। फायर ने भी केस फाइल किया हुआ है हाँ, इनका? क्योंकि बीच में DG5 में आग लगी थी। हाँ, तो फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर फायर का एक इंटेक का प्रॉपर वे नहीं है, उसके केस में ऑलरेडी केस फाइल हो चुका है। देखो जी, अब जब फायर की इनके पास NOC नहीं है और फायर डिपार्टमेंट भी इनके खिलाफ केस कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अपराध किया गया है। तो यह मैं आपके संज्ञान लेना चाहता हूँ। कृपया इस वीडियो को संज्ञान में लीजिए और इस पर कार्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।